सिंपल दिमाग में एक चीज रखनी है, इंसान को जब पैदा किया गया, इंसान को दिमाग दिया गया, दिमाग दिया गया ना। क्या करता है दिमाग से इंसान? क्या सोचता है उसने, क्या करना है, और क्या सोचता है? बेहतर से बेहतर क्या करना, कुछ भी बेहतर से बेहतर करना। आप लोग स्पीशीज हो, स्पीशी का मेजर काम क्या होता है? अपने आप को जिंदा रखना, सर्वाइवल। स्पीशी का दिमाग उसको क्या कहता है? जिंदा रखना अपने आप, अपनी नस्ल बढ़ाना। ये दूसरे नंबर पे आता होगा। पहले वो अपने आप को क्या करता है? जिंदा रखता है। जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? रिसोर्सेज। जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं? जंगलात से, जमीन से, मुर्गियां, बकरे। तो इंसान का दिमाग क्या करता है? इनका शिकार करता है, इनको ज़िबा करता है, इनका गोश्त बनाता है और खा जाता है। सब्जियों को उगाता है, उगाने के बाद क्या करता है? पकाता है और खा जाता है। इंसान शुरू से यही करता आ रहा है। इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है किसी चीज को कितनी मिकदार में उगाना है और कितनी मिकदार में खाना है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो सब के सब क्या हैं? लिमिटेड, खत्म हो जाने एक दिन। कैसा होगा? आपने इसके ऊपर डिफरेंट बायोग्राफीज देखी होंगी, यूट्यूब के ऊपर होता है कितनी देर में दुनिया से पानी खत्म हो जाएगा, फिर इंसान चांद पे जाएगा या मार्स पे जाएगा। सुना होगा ऐसा कुछ? इस टाइम पूरी दुनिया में मसाइल चल रहे हैं पैसे को लेकर, जंगें चल रही हैं, पाकिस्तान की करेंसी देख लो क्या हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। पूरी दुनिया इस टाइम एक बबल में फंसी हुई है। पेट हमें लगे हुए हैं, दिमाग हमें लगा हुआ है। दिमाग लालच पैदा करता है और हम हर चीज को खाते पीते हैं, और दिमाग ही हमें बताता है कम खाओ या ज्यादा खाओ। चीज मजे की लगी, ज्यादा खाओ, खाई जाओ। चीज मजे की ना लगी तो छाड़ परे, कुछ और खाने हैं। चलो आप लोगों से एक माइंड गेम खेलता हूँ। बायोफिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है? फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? जाबर बिन हयान को नहीं कहते? और फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? मैथमेटिक्स के कौन है? अब आप में से मुझे ये बताएगा, बल्ब किसने इजाद किया? रेडियो। पहली गाड़ी किसने बनाई? गूगल करोगे नाम आ ही जाएगा ना। पहला एयरक्राफ्ट किसने बनाया? ठीक। गंदुम कैसे उगाई जाती है, इसका तरीका किसने बताया? चावल उगाए कहाँ पे कैसे जाते हैं, उसके बीज कैसे होते हैं, इसका तरीका कैसे बताया? नेचर बताती है, एक्सपेरिमेंट कर करके, बाय एक्सीडेंट। आपको भरोसा है कि बाय एक्सीडेंट एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं? तो आप लोगों से हुए हैं कोई आज तक? कोई बाय एक्सीडेंट आपके साथ हुआ एक्सपेरिमेंट और आपने नई चीज बना ली हो? बताइए, बताइए ना, कोई बता ही नहीं रहा। सेब को सेब का नाम किसने दिया? कौन से ह्यूमन ने? एनी ह्यूमन। सेब का दरख्त कैसे लगाया जाता है, ये टेक्निक कहाँ पे है? कपड़े फर्स्ट टाइम कपास से धागा किसने बनाया? कपास को उगाया किस तरह? देखो ना, आप लोग तो साइंस के स्टूडेंट हो। गोभी कैसे उगती है? गोभी बादी होती है ना, अम्मा लोग कहते हैं। काली दाल गर्म होती है, ऐसे अम्मा लोग कहते हैं। इनको कैसे पता है? अदरक की तासीर गर्म है, कैसे पता है? एक्सपीरियंस। उनको अब किसी ने तो तजर्बा किया होगा ना, तो वो किसने किया होगा? बेटा इंसान ही तजर्बात करते हैं, मैं कब कह रहा हूँ जानवर करते हैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि इनके नाम क्या है? नाम क्या है? जैसे आपको इन्वेंटर्स का पता है उनके नाम है, इनके क्या नाम है? देखो, गूगल करके देख लेना। आज तक कभी किसी ने सोचने की कोशिश नहीं की? किसी ने भी नहीं सोचा, गर्ल्स में से, बॉयज़ में से। आप जो चीज़ खा रहे हो आपको पता ही नहीं कब पहली दफ़ा पैदा हुई, किसने बनाई, इसका प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ। मिसाल लेते हैं, मैं आपको एक गिलास पानी देता हूँ और एक कमरे में बंद कर देता हूँ 3 दिन के लिए। अब आप उस पानी के एक गिलास के साथ क्या करोगे? टाइमर लगा हुआ है 3 दिन का ऊपर, 3 दिन के बाद खुद ब खुद दरवाज़ा खुल जाएगा। जिंदा रहने के लिए वो एक गिलास पानी ही है, बस थोड़ा थोड़ा करके पियोगे। इसका मतलब इंसान जब ऐसे हालात में पाया जाता है जहाँ पे उसको पता हो कि चारा नहीं है, तो वो फौरन अपने दिमाग से सोल्यूशन निकालता है। और जो वो पानी एक गिलास एक उसमें पी सकता था, गो में 1 गो में पी सकता था, वो 3 दिन बचा के रखेगा। जब एक्सट्रीम लेवल की प्यास लगेगी तो 2 घूंट लगा लेगा। इंसान ने किया क्या यहाँ पे? एडजस्टमेंट की। किस चीज की एडजस्टमेंट? नीड, अपनी जरूरत। अपनी जरूरत जो पेट के अंदर जानी थी उसकी एडजस्टमेंट की। किसके साथ? जो अवेलेबल रिसोर्स था, पानी का गिलास। आप जब नहाते हो कितना पानी जाया करते हो? क्योंकि आप लोगों को पता है पानी आएगा। गिलास पूरा पानी का भरते हो, आधा पिया फेंक दिया। गाड़ी धोनी है, बेशुमार पाइप लगा के पानी मारी जाओ। बाइक धोनी है, पानी जाया करे जाओ। अम्मा या मेड कपड़े धो रही है घर पे, पानी जाया करे जाओ। और ये हमारे नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है हर चीज़ को जाया करना। आप लोगों में से कितने लोग हैं जब शादियों पे जाते हैं तो उतना ही खाना प्लेट में डालते हैं जितना उनसे ख़त्म हो सके, और खाली प्लेट छोड़ के आते हैं? पढ़े लिखे हों आप या अनपढ़ हों, सबसे ज़्यादा खाना वेस्ट कहाँ पे होता है? शादियों पे। क्योंकि पैसे आपके नहीं लगे होते। आपका ब्रेन आपको कहता है खैर है, इस्लामी दी हुई है। मैं आपको बड़ी गहरी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना ज़्यादा रिसोर्स वेस्ट कर दिया। हालांकि अल्लाह पाक तो मना फरमाते हैं वेस्टेज को कंट्रोल करना है, बेदरे खर्च नहीं करना, रिस्क को ज़ाया नहीं करना। अक्सर हम होटल्स में जाते हैं, आधा नान छोड़ देते हैं। वो नान चने खाने गए, उसकी साइडों किनारे छोड़ दिए, हार्ड लग रहे थे छोड़ दिया।
कोई बोतल पी रहे होते थे, एंड से बोतल ही नहीं पीते, फेंक देते हैं। कोई चीज़ खा रहे थे, सही लगी तो ठीक है, नहीं तो फेंक दी। बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है डस्टबिन में। घर में भी ऐसे ही होता है, रोटियाँ इतनी ज़्यादा अम्मा छान टुक्कर में रख देती हैं। सालन होता है, वो फेंक देती हैं, नहीं खाने को दिल कर रहा। वी आर वेस्टिंग आवर रिसोर्सेज। तो फिर जो हमारा बेसिक एम था स्पीशी का, जिंदा रहना, उसने काम करना छोड़ दिया। इंसान का दिमाग तब चलता है जब वो पैसों के बदले कोई चीज़ खरीदता है। मिसाल लेते हैं, मैंने आलूओं की रेडी लगाई हुई है, चिप्स की, फ्राइज़ की, बिल्कुल सामने। आपको छुट्टी होगी, आपका दिल कर रहा है फ्राइज़ खाने को, आप मुझसे सबसे पहले आके क्या पूछोगे? प्राइस। मैं कहता हूँ जी ये छोटे वाला जो है 50 का, बड़े वाला 80 का। तो अब आप क्या देखोगे? आपकी जेब में पैसे कितने हैं? 50 वाला खाएं या 80 वाला? जेब में पैसे 60 हैं, तो कौन सा खाओगे? आपके दिमाग ने कहा अफोर्डेबिलिटी 80 वाले की नहीं है, तो लिहाजा हमने क्या खाना है? 50 वाला। पैसा लिमिटेड रिसोर्स है, तो फौरन आपने सोच लिया मैं फिर आलू चिप्स बेचने वाला हूँ, फ्राइज बेचने वाला हूँ, और मेरे पास आए, आपने पूछा ये कितने का? छोटे वाला और बड़े वाला दो वो थे, लाइक क्या कह सकते हैं उसको, पैकेज में थे। मैंने कहा बड़े वाला छोटे वाला 80 का, बड़े वाला 150 का। आपने जेब चेक की, उसमें 60 रुपये। तो क्या करोगे आप? नहीं खाएंगे, या उसको कहेंगे यार 60 रुपये के जितने आते हैं दे दो, या 50 के जितने आते हैं दे दो, 10 रुपये किराया लगा के मैंने घर भी जाना है। इसका मतलब आपका ब्रेन तब चलेगा जब आप सौदेबाजी करोगे। क्या करोगे? सौदेबाजी किसको मद्देनजर रखते हुए? अपने पास रिसोर्सेज जो हैं। फिर आपका दिमाग आपको ये भी बताएगा कि चिप्स खाने ज़रूरी हैं, दाल रोटी खानी बाहर से ज़रूरी है, नान चने खाने ज़रूरी हैं, जिनकी खातिर तुम अपने पैसे कुर्बान कर रहे हो, ये भी बताएगा दिमाग आपका। आपने एक जगह से 500 रुपये के नान चने खाए, दो नान 100 रुपये के, 2 नान स्पेशल और 300 रुपये के चने, आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आया, तो आपका दिमाग क्या कहेगा? क्योंकि आपके दिमाग को पता है आपके पास 500 रुपया मुश्किल आया हुआ है, लेकिन आपके दिमाग को ये नहीं पता जब हम शादी पे जाते हैं वहाँ भी पैसा लड़की के बाप का, लड़के के बाप का मुश्किल आया हुआ है। इंसान को स्ट्रेस क्यों आता है लाइफ में? ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। इंसान किन ख्वाहिशात के पीछे भागता है? तो ज़रूरी और हमेशा इंसान जिन ख्वाहिशात के पीछे भागा है वो गैर ज़रूरी ही हुई हैं। ज़रूरत की हर चीज़ इंसान के पास होती है, उसका दिमाग काम ही ऐसे करता है। आप में से कितने लोग हो जो छत के ऊपर सोते हो? ना कंबल, ना रज़ाई, ना चारपाई, कुछ भी नहीं। सबके पास बिस्तरे हैं, सबके पास मैट्रेसेस, बेड हैं, सबके पास ब्लैंकेट्स हैं। कई लोगों के घर में 2-2 एसी भी लगे होंगे, 3-3 एसी भी लगे होंगे। कई लोगों के रूम कूलर लगे होंगे घरों में। ज़रूरत तो पूरी हो रही है। आप में से कितने लड़के हैं जिनके पास बस एक ही शलवार कमीज़ है या पैंट शर्ट है, दूसरी नहीं है? इसी को जाऊँगा वॉशरूम में धो के, नहा के, फिर इसी को पहन लूँगा। ज़रूरत की चीज़ें तो हैं। तो इसका मतलब दिमाग ने आपको आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें लेके दे दी हुई हैं। हम उन ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं जो हमारी एक्सेस में नहीं होती, फिर हमें स्ट्रेस होता है। जो पास है उसको शुक्र करो और उसी के मुताबिक क्या गुजारो जिंदगी। तो दो करो, ज्यादा चीजें कमा सकते हो तो कमा लो। आपने जो बात की उसको ऐसे समझ कर सकते हैं कि जो इकोनॉमिक प्रोसीजर है वो सारा आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी।